तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये TYBMS हैम 6 का पेपर है जो कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR के बच्चों की पेपर है। तो उनका पेपर होने वाला है और इस पेपर्स में आपका देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अप्रैल 2019 के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो 2019 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन बना था 8 मार्क्स के लिए वो था आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स देना था। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आपको लिखना है। इसमें से 8 क्वेश्चन सही निकल गए तो 8 के 8 मार्क्स मिल जाएंगे और 7 मार्क्स आपके अदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यानी कि 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और रिमेनिंग आपके जो बचे 60 मार्क्स के और रिटर्न एग्जामिनेशन में आपके आएंगे थियोरी। ठीक है। तो आपको 75 में से 30 मार्क्स चाहिए फॉर द पासिंग और 15 मार्क्स अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स में निकाल लिया तो दैट इज मीन्स 15 मार्क्स आप थियोरी में भी निकाल ही सकते हो। तो मतलब जो बच्चों को पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है वो आराम से पास हो सकता है अगर वो सही तरीके से गाइडेंस फॉलो करे। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वंस द सिचुएशन इज assessed, defined and understood, the next steps in the organizational development is to be plan and an intervention। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट शेयर द सिमिलर रूट इन द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका भी आंसर सेम है ट्रू। द एंगेजिंग स्टेज इज द पीक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। तो आंसर है फॉल्स। ठीक है। ऐसा नहीं होता। एजिंग स्टेज पीक नहीं होता। ओके। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। तो ये भी फॉल्स है। तो फाइनल perhaps is the evaluation process of the organization intervention is a deciding on the data sources। ये भी false होगा। The arbitrators is the most powerful types of intermediaries। तो ये भी आंसर क्या है इसका false। ठीक है। नेक्स्ट है decisions in any form। ठीक है। unethical and will destroy trust। True। Logical persuasion tactic can be applied to divide and dominate the oppositions। तो इसका आंसर है तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फॉल्स याद रखिए। नेक्स्ट प्रोफेशनल फील कमिटमेंट टू द डिसिप्लिन यस यू है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एसेंशियल डिनोट हाउ वेल अ कंपनी यूज मनी। फॉल्स। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव है यानी कि MCQ टाइप का गिवन है। फर्स्ट गिवन है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट राइट। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूअल रेफरेंस टू टर्न अराउंड द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इसमें गोल अप्रोच assume that the organizations are planned logical and goal thinking entities। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है misrepresentation is likely to occur, the purpose of the change effort is not clear। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज इंटरवेंशन इंक्लूड हाउ टू अटैक द कॉम्पिटेंट पीपल्स एंड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज द मेथड फॉर स्टडिंग interacting between the individuals। द मेजर टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस इसका आंसर आएगा अनऑब्जेक्टिव मेजर्स। देन formulations of redesign plan is the real crux of the business process re-engineering। नाइन्थ क्वेश्चन है इसके अंदर द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर इज प्रोसेस फोकस। ठीक है। एंड टेंथ वन है द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द एक्शन रिसर्च मॉडल। ठीक है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जिसमें 8 और 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 2019 का ये पेपर का सोल्यूशन है। फिर इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग में आप देख सकते हो कि बेसिकली दो क्वेश्चंस करने होते हैं, चार आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं। आउट ऑफ 4 यू हैव टू बी अटेंड ओनली 2। ठीक है। तो इसमें ए बी और करके गिवन होता है और ए बी और करके गिवन होता है। तो आपको कोई दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें इवेल्युएट करना है आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि इस बार भी शायद पेपर में आ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस क्या है ये भी बताना है आपको। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ प्लान एंड सिमेट्रिक चेंजेस हाईलाइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो हाईलाइट बोला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको आ सकता है आपके एग्जाम्स में, कभी कभी ये आता है आपके राइट इन शॉर्ट नोट के अंदर, तो उसको भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग। और कमेंट करना आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HRD इंटरफेरेंस का, ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। तो यहाँ पे ये हो गया सी। अब आते हैं डी पे। आपको देखो इसका आंसर भी मिल जाएगा, मैंने पूरा यहाँ पे प्रॉपर आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है, इजी मेथड में भी मैंने आंसर लिखा हुआ है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो या आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको इजी रहेगा आप उसको फॉलो करो। व्हाट आर द कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही है। ठीक है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें देख सकते हो आप, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस। ठीक है, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस, ये भी आपके राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आते हैं, और यहाँ पे बड़े क्वेश्चन पूछे तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन इट फीचर्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, अब तक मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। ठीक है, इसमें से भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्कस द टूल, टूल यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस का टूल क्या है। ठीक है, टूल एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चांसेस होते हैं ब्रीफ में और राइट एंड शॉर्ट नोट दोनों में आने के चांसेस इसके होते हैं। तो 5 हो गए यहाँ पे। डू यू थिंक चेंज कैन बी प्लान, एक्सप्लेन द प्लान चेंज इन द डिटेल्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो प्रीवियस ईयर में से। देन व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पार्ट है आपके इस चैप्टर्स के अंदर, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने ये क्वेश्चन था। दूसरा देख सकते हो ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इंटरवेंशन के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम्स में आते ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिलेड माँ। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभी 7 5 6 7 8 8 क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके सेम है, आप देख सकते हो। ये राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आता है, ब्रीफ में भी आता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको राइट एंड शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीटली आंसर मिल जाएगा, लिखने लायक आंसर मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, मैंने 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो राइट एंड शॉर्ट नोट आ गया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के जितने क्वेश्चन हैं सब याद कर लीजिए आप। ठीक है, फिर यहाँ पे एथिकल गाइडलाइन बोला है OD प्रोफेशनल के लिए, ये आपको बताना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, देखो यहाँ पे राइट एंड शॉर्ट नोट आ गया, जैसे मैं बोल रहा था आपको। फिर ये TA यानी कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आते हैं, ब्रीफ में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसके फैक्टर्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करने ही है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए 2019 के पेपर्स में से। सिस्टम रिसोर्सेस अप्रोच गिवन है यहाँ पे एक, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन भी आते ही है इनके एग्जाम्स में। तो एक इसको पकड़ के चलिए 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में से आते हैं। अभी हम लोग 2023 अप्रैल के पेपर्स में। ठीक है, तो इसमें अभी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द डैश मॉडल, तो इसमें आएगा एक्शन रिसर्च मॉडल पे। तो इसमें अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो वो क्या होगा आपका चेंज मैनेजमेंट इसका होगा। ठीक है, फ्रॉम द डैश पैसेज द प्रैक्टिशनरी या प्रैक्टिशनर्स फैसिलिटेट द डेटा कलेक्शन एनालिसिस फीडबैक सॉल्यूशन फाइंडिंग एक्सेट्रा। तो इसमें क्या आएगा डायग्नोस्टिक। ठीक है, देन द फॉर्मुलेशन ऑफ रीडिजाइन प्लान इज द रिलैक्स क्रूक्स ऑफ द। ठीक है, ये देखो ये आपके क्वेश्चन में भी आया था, उसको ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया है, प्लान चेंजेस का। इंटरवेंशन एम अचीविंग द फिट अमोंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्स कल्चर्स एंड एक्सटेंशन इन्वॉल्वमेंट, तो इसका क्या आएगा स्ट्रेटेजिक। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ट्रेंड टू मोस्ट रैशनल पार्ट ऑफ द आर पर्सनालिटी, तो अडल्ट ईगो स्टेट डैश पावर बेस्ड ऑन द पावर रिसीवर हैविंग द आइडेंटिफिकेशंस विद द पावर होल्डर्स, तो इसमें आएगा डिफरेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डैश essentially denote how well company use money, तो इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें, suggest that they very large consultant can provide the first aid to the organizations, तो इसमें आएगा agrees। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है टेक्निक्स वाज डेवलप्ड बाय द ब्लैक
ब्लैक माउंट, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा मैनेजरियल ग्रीड। ओके, तो ये हो गया एमसीक्यू। उसके बाद आते हैं अभी स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल इन द वर्क ग्रुप, कमिटी, टास्क फोर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स आर इंटेबल। तो इसमें आएगा यस टू है। प्रोएक्टिव अप्रोच टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल टू डायग्नोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डिफरेंट पैरामीटर, यस टू है इसका आंसर भी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एफर्ट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव मे हैव डिले पे ऑफ पीरियड, यस टू है इसका आंसर। फिर the primary purpose of the organization diagnosis is to how good or how healthy the organization is to be survive and succeed in the changing environment. Two is answer. OD intervention are derived from the theory, practice and experimentations. Yes, do है. Longitudinal strategy is the best to evaluate the impact of the small scale OD interventions. Answer false. Then content analysis is the popular techniques for the assessing the quantitative data to it. The second party peacemaking techniques attempt subtle intervention, personal and intergroup conflict using the modern concept and method of the conflict management. False. ठीक है? Co-receive power is based on the ability of the power holders to the punish another. Yes, true है. ठीक है? फिर structural tactic cannot be employed to derive the dominated the opposition, false है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो 12 13 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड आ सकता है, ठीक है, आप कर सकते हो इसको यूज। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में बताया था टूल डायग्नोसिस के गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस के, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो चेंज प्लान पहले भी आया था और अभी भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पहस गिवन है ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस का, ठीक है। तो ये कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो टोटल 14 क्वेश्चन ले लेते हैं इसको भी। फिर यहाँ पे फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल देख सकते हो, यहाँ पे इंटरवेंशन के जितने भी क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइए। यहाँ पे देखो मॉडर्न टेक्निक्स, लास्ट टाइम इसका ट्रेडिशनल टेक्निक्स आया था, यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स दिया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। तो 15 हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, तो ये आपको करना ही है, ये पहले भी आया था टाइप्स, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे प्रोसेस, देखो प्रोसेस भी बताया था मैंने। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू द क्लाइंट रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है व्हाट आर द वे टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, ये लास्ट पेपर्स में भी था और अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव गिवन होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये लास्ट पेपर्स में भी था और इसमें बताया था मैंने कि राइट है ना, शॉर्ट नोट भी पूछते ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये लास्ट पेपर्स में भी 2019 अप्रैल में भी पूछा गया था, ठीक है। उसमें दिया पॉलिटिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको रिफर कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, आप कंपोनेंट बता सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन रीड करो तभी आपको समझ में आ जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूअल देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि लास्ट पेपर में भी इसको ब्रीफ में लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 16 क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब आते हैं हम लोग 2019 नवंबर के पेपर्स पे। इसमें आपको पहला ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है वो एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है, डैश इज द फर्स्ट बिहेवियरल साइंटिस्ट टू द इम्प्लीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें आएगा हेनरी कैथरी, ठीक है, जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था साइंटिफिक बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। फिर डैश स्टैब्लिश रिसर्च सेंटर्स फॉर द ग्रुप ऑफ डायनामिक, तो इसमें आएगा कुथ लिविंग, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ डैश टर्म एफर्ट, तो लॉन्ग टर्म एफर्ट है यहाँ पे ये, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव फोकस ऑन डैश प्रोसेस और डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, तो इसमें आएगा ह्यूमन। देन इसके बाद आएगा डैश लीडर्स कैन हेल्प इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी कंटिन्यूस लर्निंग एंड इनोवेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डैश रिप्रेजेंट वैल्यू बेसिक assumptions नॉर्म्स शेयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आएगा कल्चर्स, कल्चर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो डैश इज द आउटग्रोथ ऑफ द मैनेजरियल ग्रिड अप्रोच टू द लीडरशिप, तो इसमें आएगा ग्रिड ट्रेनिंग, ठीक है। डैश एनालिसिस हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड
ईच बेटर टर्म्स, तो उसका होगा ट्रांजेक्शनल। ठीक है, गोल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डैश गोल, तो प्रैग्मेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डैश इज पावर ऑफ द पावर रिसीव हैविंग द आइडेंटिफिकेशन विद द पावर ऑफ द होल्डर्स। ठीक है, ये 2019 के पेपर में भी पूछा गया था, इसका आएगा रिफरेंट। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग का आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट आंसर्स भी दिया हुआ है मैंने। मोटिवेशन का क्या होगा, क्रिएट जेड वॉक। ठीक है, अन ऑब्स्टिक मेजर क्या होगा, इन डायरेक्ट डेटा। ओडी प्रैक्टिशनर आएगा एक्सेलेंट इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। ठीक है, फिर इसमें आएगा फोर्स फील्ड एनालिसिस मेंबर बिलीफ है इसके अंदर। अनफ्रीजिंग है स्टेप्स इन द लीविस मॉडल्स है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन में मॉडिफिकेशन ऑफ टास्क आएगा। फिर इसके बाद आएगा ब्लैक माउंट। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा था एमसीक्यू में, मैनेजर ग्रिड पोजीशन में अनएथिकल पार्ट आता है, ये भी आपको एमसीक्यू में दिया था। फंक्शनल मॉडल टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस है। ठीक है, और ग्रुप नॉर्म्स में आता है सोशल कॉन्सिक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो प्रिंसिपल 2019 में नवंबर में आया था, 2023 के अप्रैल मंथ में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देख सकते हो यहाँ पे रिलीवेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फॉर मैनेजर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 नवंबर में दिया हुआ है, 2019 नवंबर में दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिशनर, ये पहले भी आया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला क्योंकि पार्टिशनर जो होते हैं वो एग्जाम्स में बनते ही ऐसे क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 17 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3A में आएंगे हम लोग, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये मैंने पहले ही बताया था सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिए। रोल ऑफ चेंज ऑफ एजेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इतना इतना चांसेस नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। देखो ये प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज पहले भी आया था, ये अपने पास 3 बार आ चुका है प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। ठीक है, टूल यहाँ पे आ चुका है, टूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अभी, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन एंड द स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, तो ये आपके लिए डिस्टिंग्विश दिया हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशन क्या है और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, तो ये आपके ओडी इंटरवेंशन में ही आपको मिल जाएगा। तो जैसा ओडी इंटरवेंशन जो आपका चैप्टर्स है उसको याद पक्का कीजिए। देखिए यहाँ पे फीचर्स आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फीचर्स पहले भी आया हुआ है। फिर इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी आया 2019 नवंबर में। ट्रेडिशनल मॉडर्न दो है इसके अंदर, दोनों याद करिए, बता दिया हूँ मैंने पहले ही। ठीक है, फिर एडवांटेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जितना भी इंटरवेंशन है सब याद कर लीजिए आप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, राइट एंड शॉर्ट नोट में, इसमें आया था टीम बिल्डिंग, ये पहली बार आया हुआ है क्वेश्चन 2019 नवंबर के अंदर। टीए के अंदर जैसे मैंने बताया था, टीए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, टीए के बाद है बिजनेस प्रोसेस और री इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पहले आ चुका था, ये ब्रीफ में आया था। ठीक है, फिर वैल्यू वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिलेमा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले भी बोला था, ये आपको राइट एंड शॉर्ट नोट में आते हैं और ब्रीफ में भी आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, इसका लास्ट जो है राइट एंड शॉर्ट नोट का 5th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, देख सकते हो, ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पहले बता दिए। तो यहाँ पे तीनों पेपर्स को हमने एनालिसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल 17 से 18 क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके पेपर्स में बन सकते हैं, तो आप उसको जरूर रिफर कीजिए। ठीक है, और इसके बियॉन्ड आपको कुछ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पेपर सिलेबस को देखिए ही हो, तो आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अपने पकड़ के रखिए, उसको कहीं नहीं जाने देना है। 15 में से 15 आपको मिलना ही चाहिए। आप थ्री पेपर्स को ऑब्जेक्टिव्स लर्न करो, और उसके साथ साथ बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी लर्न करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, 15 मार्क्स अगर आपका सिक्योर हो जाएगा, तो और 15 मार्क्स के लिए आप मेहनत कर सकते हो। राइट ना, थियोरटिकल है, जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा, जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा, जितना कम लिखोगे उतना कम मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा लिखिए। देखिए, जहाँ से मिलता है, जो मिलता है सब लिख दीजिए पेपर्स में। 15 मार्क्स आपको अर्न करना है, 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से अर्न करना है, आप क्रैक कर दोगे अपना ओडी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लेंदी है, ये वास्ट थियोरटिकल सब्जेक्ट है ये, मुझे मालूम है। ठीक है, मैंने बुक देखा हुआ है, बहुत ही लेंदी है इसका, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में बताया हुआ है, तो उसके हर एक पार्ट को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, और बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और भी आपके जितने अदर सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और ये तीनों जो पेपर्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसको रिफर कर लीजिए आप। ठीक है, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।